फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाउ द एम्ब्रियो गेट डेवलप, ओके, मीन्स वंस द प्रेगनेंसी इज इनिशिएटेड, फिर एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा बेटा, तो उसके सारे मैंने आपको यहाँ पर बेटा एक हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था बेटा कि जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद 2 दिन में 2 सेल 4 सेल स्ट्रक्चर, फिर 3 दिन में 8 सेल 16 सेल स्ट्रक्चर, फिर 6 दिन में बेटा ब्लास्टोसिस्ट बनता है और 7th डे पे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट करता है। क्या करता है बेटा? इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट करता है। फिर क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है वो इनर सेल मास बेटा 2 सेल में डिवाइड होता है। एक अपर जो सेल आपको ये ऑरेंज कलर के दिख रहा है वो एपीब्लास्ट बनेगा, नीचे का सेल जो होगा वो हाइपोब्लास्ट बनेगा। ये रहा बेटा। फिर मैंने इसको ही राउंड कर दिया है और इसको मैंने यूट्रस वॉल के साथ अटैच कर दिया है। फिर ये जो ट्रोफोब्लास्ट होगा बेटा वो अंदर की तरफ ऐसे यूट्रस वॉल के साथ यानी एंडोमेट्रियम के साथ अंदर इम्पेंडेड यानी अंदर इम्प्रिंजेड होना स्टार्ट करेगा, अंदर जॉइंट होना स्टार्ट करेगा। और वो जो ट्रोफोब्लास्ट था बेटा वो बनाएगा सिंक्स्टियोट्रोफोब्लास्ट, और जो बाहर की तरफ होगा उसको बोलेंगे बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो है बेटा वो एपीब्लास्ट सेल होंगे, उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी होगा। ये जो रेड कलर के वो हाइपोब्लास्ट सेल होंगे। ये रहा बेटा एमनियोटिक कैविटी बनेगा। फिर ये जो लेयर बनाएगा बेटा ये लेयर होगा एमनियन लेयर, और ये जो सेल है बेटा इसको हम बोलेंगे एपीब्लास्ट सेल। ये जो एपीब्लास्ट सेल है वो बाद में धीरे धीरे क्या बनाएंगे, एक्टोडम बनाएंगे। और ये हाइपोब्लास्ट सेल है बेटा, हाइपोब्लास्ट वो क्या बनाएंगे, एंडोडम बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये प्राइमरी यॉक सैक होगा। फिर ये यॉक छोटा होगा तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम बेटा यहाँ बनेगा, और दोनों के बीच में एक्टोडम और एंडोडम के बीच में बेटा रेड कलर के जो सेल आपको दिख रहे हैं वो प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्मेशन से मेसोडम बनेगा। ये रहा बेटा, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करूँ तो ऐसे ये होगा एक्टोडम, ये हो जाएगा एंडोडम, दोनों के बीच में बेटा सेल प्रिमिटिव स्ट्रिक बनेगा और सेल ऐड होंगे जिसको हम मेसोडम बोलेंगे। फिर धीरे धीरे ट्रोफो एक्टोडम डेवलपमेंट होगा, ओके। फिर धीरे धीरे बेटा ये पूरा ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये एम्ब्रियो है, उसके आसपास ये प्लेसेंटा डेवलपमेंट होगा, म्यूकस प्लग जो होगा जिससे बेबी बाहर ना आ जाए। और जब म्यूकस प्लग बेटा ब्रेक होता है जिसको हम वाटर ब्रेक भी बोलते हैं। तो ये पूरा बेटा ये एक डेवलपमेंट का जो डायग्राम था। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जेस्टेशनल पीरियड यानी पूरा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है उसका पीरियड ह्यूमन में कितना होता है बेटा, अराउंड 9 मंथ अप्रोक्सीमेटली 280 डेज। इन डॉग इट इज 2 मंथ अराउंड 58 to 68 डेज। इन एलिफेंट इट इज 22 मंथ अराउंड 660 डेज, एंड इन कैट इट इज 2 मंथ 63 to 67 डेज। तो बेटा ये एक डेटा है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हाउ ड्यू डेट ऑफ द बेबी बर्थ डिटरमाइन। डॉक्टर बेटा जब भी अगर कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास जाता है फर्स्ट चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ड्यू डेट देता है कि ये डेट पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, बेबी बर्थ होगा। तो वो कैसे पूरा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सोचो कोई फीमेल है, उसका 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। 1 जनवरी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ। अब वो फीमेल करीबन 28 जनवरी को उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आना चाहिए, पर नहीं हो रहा, तो वो 5-6 फरवरी तक वेट करते हैं। 10 फरवरी तक उसने वेट कर लिया पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहा है, तो नाउ फीमेल एंड द कपल गोइंग फॉर चेकिंग, और तब डॉक्टर बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप प्रेग्नेंट हैं। तब डॉक्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था। तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन फीमेल बताएगी मुझे 1 जनवरी को हुआ था। तो उसके बाद आप 9 मंथ काउंट कीजिए। 1 जनवरी के बाद 9 मंथ यानी 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर।
1 जनवरी से 1 फरवरी 1 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में वो फीमेल 1 अक्टूबर को वो फीमेल का 9 मंथ कंप्लीट होगा, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये 9 मंथ तो हो गया। अब आप सोचो, ऐसा तो है नहीं कि फीमेल का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तब वो प्रेग्नेंट हो गई होंगी। प्रेग्नेंट कब हुई होंगी? तो 1 जनवरी को साइकिल स्टार्ट हुआ था, तो करीबन 14 डेट को बेटा उसका ओव्यूलेशन हुआ होगा, तो 14 के बाद ही बेटा वो प्रेग्नेंट हुई होगी। ओके, तो हम इसके ऊपर 15 दिन ऐड कर देते हैं, यानी 1 अक्टूबर प्लस 15 डेज ऑफ ओव्यूलेशन के हम ऐड कर दें, तो अराउंड 15 और 16 अक्टूबर इज द ड्यू डेट बेटा। ऐसे ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बेटा, कैसे ड्यू डेट कैलकुलेट करते पता चल गया। यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन कौन सी डेट पे हुआ था, वो प्लस 9 मंथ आप कैलकुलेट करो और 15 दिन ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा ड्यू डेट बेटा। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन से समय पे बेटा कौन कौन से ऑर्गन डेवलप होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मंथ में एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं और नीट में भी बहुत सारे एमसीक्यू इसमें से आते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। यानी बेटा अगर फीमेल के आप वॉर्म के ऊपर अगर आप चेक करो तो हार्ट साउंड भी बेटा आपको बच्चे का सुनाई देगा। वो बेटा अभी तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक आ गए हैं जिससे हम हार्ट साउंड, हार्ट कैसा डेवलप कर रहा है, कलर डॉपलर मेथड, उससे हम बहुत सारी चीजें अभी डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग बेबी अगर हमें डिटेक्ट करना है तो स्टेथोस्कोप से आप सिंपली हार्ट साउंड सुन के कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ फीटस डेवलप द लिम्स एंड डिजिट, यानी बेटा लिम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिंगर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट 3 मंथ कंप्लीट होंगे, मोस्ट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया डेवलप, यानी सारे ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, लिम्स भी प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे और एक्सटर्नल जेनिटालिया डिटेक्ट होने लगेंगे। मतलब फिर हम बेटा इजीली सोनोग्राफी से भी चेक कर सकते हैं बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है। इससे पहले सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं होता बेबी बॉय या बेबी गर्ल, उससे पहले आपको क्रोमोसोमल स्टडी करना पड़ता है। पर 3 महीने के बाद जब एंड ऑफ द 12 वीक होते हैं बेटा, तब एक्सटर्नल जेनिटालिया डेवलप हो जाते हैं। ड्यूरिंग द 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपीयरेंस ऑन, फर्स्ट फीटस का बेटा मूवमेंट स्टार्ट होगा, एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, हेड के ऊपर बेटा हेयर ऑब्जर्व होना स्टार्ट होंगे। एट द एंड ऑफ 24 वीक, यानी बेटा 2 ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होंगे, बॉडी इज कवर्ड बाय द फाइन हेयर, बॉडी के ऊपर हेयर आ जाएंगे। आई लिड इज सेपरेट एंड आई लैसेस आर फॉर्म, आई लिड सेपरेट होंगे और आई लैसेस फॉर्म्ड हो जाएंगे बेटा। एंड बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ फीटस इज फुल्ली डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवर्ड। तो बेटा फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है, आप स्टेथोस्कोप से उसका साउंड भी सुन सकते हो। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ डिजिट और लिम्स डेवलप हो जाते हैं। 3 महीने के बाद बेटा मोस्ट ऑफ सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, लिम्ब डेवलप हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटालिया डेवलप हो जाएंगे। 5th मंथ में बॉडी मूवमेंट करने लगेगी, हेयर आ जाएंगे हेड के ऊपर। आफ्टर 2 ट्राइमेस्टर यानी 6 वीक के बाद बेटा बॉडी पूरा हेयर से कवर्ड होगा, आई लैसेस डेवलप होंगे, आईलिड सेपरेट होगा, एंड 9 मंथ फीटस इज फुल्ली डेवलप फॉर दी रेडी टू बर्थ। क्लियर बेटा, तो ये हो गया बेटा डेवलपमेंट। कैसे बेटा हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू डेट, कौन कौन सा जेस्टेशनल पीरियड है, ये टेक्स्ट बुक में बेटा एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकते हैं। ये भी बेटा एमसीक्यू इसमें से बहुत सारे आते हैं। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।